मुन्नी रजक का एमएलसी बनने का सपना चकनाचूर न हो जाए। लालू यादव ने बना दिया उम्मीदवार, लेकिन क्या विधायकों का मिलेगा समर्थन? कांग्रेस वाले मिलकर करने वाले हैं बड़ा खेला। दरअसल बिहार में विधान परिषद की 7 सीटें रिक्त हो रही हैं। इन सीटों के लिए इसी महीने चुनाव होना है। ऐसे में प्रदेश में एक बार फिर से चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने 3 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। मोहम्मद कारी सोहेब, मुन्नी रजक और अशोक कुमार पांडे को राजद ने अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इस फैसले से माले और कांग्रेस नाराज है। चुनाव में समर्थन नहीं देने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो राजद के सिर्फ 2 उम्मीदवार ही एमएलसी बन पाएंगे और किसी एक को एमएलसी बनने का सपना छोड़ना पड़ेगा। इन दोनों दलों का कहना है कि राजद ने तीसरे प्रत्याशी को मैदान में उतारने को लेकर उनसे बातचीत तक नहीं की। तीसरे प्रत्याशी पर दोनों दल दावा ठोक रहे हैं। मौजूदा गणित को देखें तो राजद के पास 2 प्रत्याशियों को जिताने लायक संख्या बल है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आरजेडी के तीसरे उम्मीदवार का क्या होगा? क्या मुन्नी रजक का पत्ता साफ हो जाएगा? क्या राजद का तीसरा उम्मीदवार कांग्रेस और भाकपा माले के समर्थन के बिना जीत पाएगा? ये सवाल उठ रहे हैं। दरअसल आरजेडी के तीसरे उम्मीदवार को जिताने लायक संख्या बल नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस और भाकपा माले ने मिलकर अपना अलग उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। ऐसे में राजद के तीसरे प्रत्याशी के जीतने पर ग्रहण लग सकता है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस और माले के पास एक उम्मीदवार को जिताने के लिए स्पष्ट आंकड़ा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिन्हें हमारी जरूरत नहीं है उनकी हमें भी जरूरत नहीं है। कांग्रेस माले के साथ मिलकर चौथा उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस और भाकपा माले का आरोप है कि राजद ने उनसे संपर्क या बातचीत किए बिना ही तीसरे उम्मीदवार की घोषणा कर दी। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने बड़ा बयान दिया और कहा कि आरजेडी का यह फैसला पूरी तरह से गलत है। राजद ने तो माले और न ही कांग्रेस से इस मसले पर बातचीत की। अजीत शर्मा ने मिलकर अपने एक प्रत्याशी को जिताने में समर्थ है। यदि आरजेडी नहीं मानती है तो कांग्रेस माले की ओर से एक उम्मीदवार उतारा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर मुन्नी रजक, अशोक पांडे और मोहम्मद कारी सोहेब में से किसी एक को बैठना पड़ेगा। उनके एमएलसी बनने के सपने को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या लालू प्रसाद यादव कांग्रेस और माले को मना पाते हैं, क्या उन्हें समझा पाते हैं, और सब कुछ लालू यादव पर ही अब निर्भर है। तो अब देखने वाली बात होगी क्या इस मसले को लेकर महागठबंधन बिखर जाता है और कांग्रेस और माले मिलकर अपना उम्मीदवार तो नहीं देगी। यह देखने वाली बात होगी। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।